वो सपनों के शहर में जिंदगियां बचाने के सपने लेकर आई थी, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी गंवा कर चली गई। उस बदनसीब लड़की का नाम है प्रीति राठी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आज जो हम कहानी आपको बताएंगे वो कहानी है एक ज्वलस ऐसी कि दूसरे की तरक्की से जलस और एक तरफा प्यार, जिसने किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए छीन लिया। साल 2013, शहर मुंबई। दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति राठी पहली बार मुंबई गई थी। उसे नेवी के एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिली थी। नौकरी ज्वाइन करने के लिए वो मुंबई गई थी। 2 मई 2013 को उस वक्त उस पर एसिड से हमला किया जाता है, जब वो गरीब रथ एक्सप्रेस से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उतर रही थी। उस वक्त उनके साथ उसके पिता, अंकल और आंटी थे। एक आदमी उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है। जैसे ही प्रीति मुड़कर उसकी तरफ देखती है, वो तेजाब उसके चेहरे पर फेंक देता है। तेजाब गिरने से उसका 12 से 15% शरीर जल गया था। जो प्रीति अभी नर्स के तौर पर लोगों की जान बचाने के लिए अस्पताल में नौकरी करने आई थी, अब वही प्रीति अपनी ज़िंदगी की जंग अस्पताल में लड़ रही थी। वो परिवार वालों और अस्पताल स्टाफ के साथ में लिख कर के बात कर रही थी। अब लिखकर जो बातें कर रही थी, लिखकर वो बता रही थी, अपने परिवार के बारे में चिंता जाहिर कर रही थी, अपने भाई बहनों के बारे में बोल रही थी कि उनका अच्छे से ख्याल रखें, और अपने पिता से बोल रही थी कि वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि उसके पिता एक कैंसर पीड़ित थे। तो वो बार बार लिख के यही बता रही थी कि उसके पिता चिंता ना करें, वो ठीक हो जाएगी और वो अपने परिवार का ख्याल रखेगी। लेकिन वो बार बार ये भी पूछ रही थी कि उस पर हमला करने वाला अभी तक पकड़ा गया या नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच और रेलवे पुलिस ने प्रीति के कई नज़दीकियों से पूछताछ की, जिनमें प्रीति के दोस्त, रिश्तेदार और बत्रा हॉस्पिटल के सहकर्मी थे, जहां प्रीति ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। मुंबई पुलिस इस क्राइम की जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस 10 मई 2013 को रोहतक के एक बीटेक के स्टूडेंट को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बाद में छोड़ दिया जाता है। पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस ने प्रीति से पूछा कि आखिर उस पर हमला कौन कर सकता है, उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ या कोई लव अफेयर है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस शुरुआती तौर पर लव अफेयर एंगल से ही जांच कर रही थी। बाद में पुलिस ने प्रीति को बांद्रा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में प्रीति ने 3 लोगों पर शंका जाहिर की। नाम था पवन गहलान, अंकुर पवार और सत्यम बर्गिस। 1 जून 2013 को अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए प्रीति राठी की मौत हो गई। अभी तक प्रीति राठी का कातिल पकड़ा नहीं गया था। आखिर प्रीति राठी का कातिल कौन था, ये भी किसी को कुछ पता नहीं था। प्रीति राठी के परिवार वाले अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच अब इसमें जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने अपनी एक टीम को दिल्ली भेजा, क्योंकि प्रीति दिल्ली की रहने वाली थी। जिस टीम को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली भेजा था, उसके हाथ कुछ सुराग लगे, और वो सुराग प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार तक चले गए। 10 जनवरी 2013 को क्राइम ब्रांच ने अंकुर पवार को गिरफ्तार किया, और 2014 में क्राइम ब्रांच ने 1332 पन्नों की एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की और 98 गवाहों के लिस्ट कोर्ट को दी। अंकुर पवार ने जो खुलासा किया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। अंकुर पवार ने बताया कि अंकुर पवार ने जो खुलासा किया वो काफ़ी चौंकाने वाला था।
उसने बताया कि वो उसकी कामयाबी से जलता था, उससे नफरत करता था और वो उसकी कामयाबी से नाखुश था, क्योंकि उसके परिवार वाले उसे ताने देते थे, उसकी तुलना प्रीति से करते थे। और दूसरी वजह ये थी कि उसने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज किया था और प्रीति ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, प्रीति ने उससे मना कर दिया था। अंकुर पवार की माँ प्रीति के घर जाया करती थी क्योंकि वो पारिवारिक मित्र थे। अंकुर पवार की माँ को जब पता लगा प्रीति को करीब 50,000 रुपये महीने सैलरी मिलेगी, चूँकि उनका बेटा बेरोजगार था तो वो उसको ताने देने लगती है और प्रीति से उसकी तुलना करती हैं। इससे अंकुर और ज़्यादा गुस्सा होता है। क्राइम ब्रांच की जांच में पता लगा कि अंकुर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है, उसने अपनी पढ़ाई पर काफ़ी भारी भरकम खर्चा किया है और अभी तक बेरोजगार है। इससे उसके घर वाले उसे और ज़्यादा ताने दिया करते थे। इससे नाखुश होकर उसने प्रीति के ऊपर एसिड अटैक किया। दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी ने जिन 3 लोगों पर शक जाहिर किया था उनमें से 2 लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन शुरुआती पूछताछ में अंकुर से कभी पूछताछ ही नहीं हुई। अंकुर के पिता के बयान लिए गए जिसमें उन्होंने दावा किया कि अंकुर उस दिन हरिद्वार में एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। पुलिस ने अंकुर से भी सवाल किया। अंकुर ने बताया वो एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू के लिए गया हुआ था उस दिन। पुलिस हरिद्वार गई। हरिद्वार में जिस 5 स्टार होटल का नाम उसके पिता और उसने बताया था, उससे वहाँ पूछताछ की तो पुलिस को पता लगा कि वहाँ कोई ऐसा इंटरव्यू ही नहीं हुआ। पुलिस का शक अंकुर पर गहरा गया और पुलिस ने अंकुर को दबोच लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अंकुर के कॉल रिकॉर्ड से ये साबित किया कि जिस ट्रेन में प्रीति राठी सफ़र कर रही थी, मुंबई जा रही थी, उसी ट्रेन में अंकुर पवार भी मौजूद था और वह दिल्ली से ही उसका पीछा कर रहा था। प्रीति के एक करीबी ने पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया और बताया कि अंकुर उसे धमकी दे रहा था और अंकुर ने उसे मुंबई जाकर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। वहीं अदालत के बाहर पवार की मां कैलासा ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए अपने बेटे को फंसाए जाने का आरोप लगाया। साल 2016 में विशेष महिला अदालत ने अंकुर को प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने और उसकी हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। एसिड अटैक मामलों पर हुए नए संशोधन के बाद ये पहला मामला था जिसमें मौत की सज़ा सुनाई गई। मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अंकुर ने याचिका दायर की। अंकुर के वकीलों ने कोर्ट में तथ्य पेश किए कि उसका पिछला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और वो प्रीति की हत्या नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ उसको घायल करना चाहता था। साल 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रीति राठी तेजाब मामले के दोषी अंकुर पवार की फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया। आखिरकार प्रीति राठी के असली हत्यारे को सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन पवन गहलान इस बात से सहमत नहीं था कि पुलिस ने कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके लिए इस बात को पचाना और भी मुश्किल था कि पीड़ित परिवार का समर्थन करना और सही काम करने के लिए उसे 3 महीने जेल में गुजारने पड़े। पवन गहलान को 3 महीने सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देखते हुए कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, तो कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। लेकिन बरी होने के बाद उसकी नौकरी,
उसकी शादी का रिश्ता सब टूट गया, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया। आखिरकार कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, बेगुनाहों को सज़ा क्यों? सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी, आपका साथ रहने वाला, आपका दोस्त। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और क्राइम आजकल देखते रहिए। आगे मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।